I am Shambhavi. And I am Yajyasini, and we are the students of class 10th DAV Public School TTPS ललबनिया। तो जैसा तुमको पता है कि आजकल आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी हो चुका है, तो इंडिया में इसको लेकर कैसा भावना है, इसके बारे में और आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में तुम कुछ बता सकती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। आत्मनिर्भर भारत बेसिकली एक योजना है जो कि आज से करीब 4 साल पहले यानी 12 मई 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा दिया गया था। ये कॉल ना उस समय दिया गया था जब हम सभी कोरोना पैंडमिक से जूझ रहे थे, जहाँ बहुत से लोगों की जान जा चुकी थी, तो कई लोगों की नौकरियाँ चली गई थी। इसका मेन एम यही था कि हम भारत को और उसके सभी सिटीजन्स को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बना सकें। अच्छा, क्या तुम मुझे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पिलर्स के बारे में बता सकती हो? हाँ, इसके मेनली 5 पिलर्स होते हैं। पहला डिमांड, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा वाइब्रेंट डेमोग्राफी, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर और पांचवा सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, अच्छा, क्या तुम अब मुझे मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में कुछ बताना चाहोगी? हाँ, तो मेक इन इंडिया कैंपेन जो है वो आत्मनिर्भर भारत योजना के ही अंडर एक कैंपेन चलाया गया था, जिसमें हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर जो हमारा इंपोर्ट का परसेंटेज है उसको घटाकर हम एक्सपोर्ट का परसेंटेज को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो स्किल लेबर है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। एंड बेसिकली हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब तुम हमको बता सकती हो क्या कि हम आत्मनिर्भरता को मेजर कैसे कर सकते हैं? तो हमने आत्मनिर्भरता के बारे में तो जान लिया, अब ये जानते हैं कि हम आत्मनिर्भरता को मेज़र कैसे करें। तो इसे मेज़र करने के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी को 20 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और जिस सेक्टर की वैल्यू हम कह सकते, और इसके लिए एआई को डेवलप किया गया है। यहाँ एआई वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ एआई का मतलब है आत्मनिर्भरता इंडेक्स। तो जिस भी सेक्टर की वैल्यू एआई के इक्वल या एआई से ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं, जिस भी सेक्टर की वैल्यू 1 के एआई वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्टर सेल्फ रिलायंट है। वहीं अगर किसी सेक्टर की एआई वैल्यू 1 से कम है तो हम कह सकते हैं कि वो अभी तक सेल्फ रिलायंट नहीं है। अच्छा, क्या तुम अब ये बता सकती हो कि इंडिया में कौन कौन से सेक्टर सेल्फ रिलायंट हैं और कौन से नहीं? हाँ, जैसे कि तुमने अभी बताया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली 20 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो उसमें से जो 8 सेक्टर्स हैं उनका हम लोग जो एआई निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि उनका एआई या तो 1 है या तो 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो आत्मनिर्भर बन चुका है। अब दिस इंक्लूड्स क्लोथिंग सेक्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स एंड फूड इंडस्ट्री। अब जो 20 में से 12 सेक्टर्स बचते हैं जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, इनका जो एआई आता है वो 1 से कम आता है। इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली आत्मनिर्भर नहीं बने हैं पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब तुमको क्या लगता है कि क्या इंडिया कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट बन चुका है? जैसा कि मैं तुमने बताया कि कुछ सेक्टर्स में तो हम अभी सेल्फ रिलायंट हैं, पर कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिसमें हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, पर कंटिन्यूअसली उन सेक्टर्स में काम किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी उन सेक्टर्स पर भी सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे।